हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा नुस्खा लेकर आई हूँ। जिन भी महिलाओं को मासिक धर्म रुक गया है और या फिर किसी का मासिक धर्म टाइम से ऊपर चला जाता है, डेट उनकी आगे ही बढ़ती जाती है, ये उनके लिए बहुत ही कामयाब नुस्खा होने वाला है। जिसका कि पीरियड टाइम 1 महीने की जगह 1.5 महीने में आता है, या फिर उनको 2 महीने में आता है, या फिर 3-3 महीने आता ही नहीं है। जैसे कि किसी का 6 महीने से रुका हुआ है, या फिर किसी को 1 साल से भी रुका हुआ डेट है और आपने बहुत दवाइयाँ खा ली हैं, तो और कोई भी दवाई आपको नहीं काम कर रही है, तो ये माहवारी लाने का बहुत ही अचूक नुस्खा है, बहुत ही। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जितनी भी दवाइयाँ हैं बहुत ही नॉर्मल हैं, आसानी से मिल जाएंगी। आप ज़्यादा ढूंढने की आपको झंझट नहीं पड़ेगी। तो आप ये सब चीज़ें लाकर अपने घर में कूट पीस कर बनाकर तैयार करें। बनाने की विधि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, तो आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, जिनको थायराइड है उनको भी ये समस्या होती है। जैसे जिनको थायराइड होता है ना, तो उनको भी एक तो होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। दो प्रकार का थायराइड होता है। जिस थायराइड में व्यक्ति का वजन बढ़ता है, सॉरी लेडीज़ का वजन बढ़ता है, तो उनमें ये समस्या होती है कि उनका ना डेट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। उनको क्या करना पड़ता है, फिर उनको ना गोलियां लेनी पड़ती हैं, तब उनको डेट आती है। 21 दिन की कोर्स करेंगे या फिर जो भी डॉक्टरों की समझ की अपनी गोलियां होंगी, वो लेडीज़ को गोलियां देते हैं, उसके बाद डेट आती है। तो उसमें तो ये काम नहीं करेगा। जिनको भी थायराइड है और थायराइड की वजह से जिनका मासिक धर्म रुक गया है, उनको ये काम नहीं करेगा। लेकिन जिनका नॉर्मली सूजन हो गई है यूट्रस में, या फिर और भी कुछ दिक्कत है छोटी मोटी, तो उनमें ये काम करेगा। कभी कभार कुछ भी दिक्कत नहीं होती और आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, आपने चेकअप सारे करा लिए, तो फिर भी आपका ना क्या होता है, मासिक धर्म रुक जाता है, तो तब ये काम करेगा। और जिनको भी खून की कमी है, कभी कभार जिनकी बॉडी में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन उनका कम है, तब भी ऐसा होता है कि डेट टाइम पर नहीं आती, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। क्योंकि शरीर में जब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा खून है ही नहीं, बहुत कम खून बचा हुआ है, तो बॉडी अपने लिए रखेगी या फिर एक्स्ट्रा बाहर निकालेगी। बाहर भेजने के लिए बॉडी में कुछ तो अलग से होना चाहिए। तो जिनको आयरन की कमी है वो चुकंदर वगैरह ज़्यादा पिए, और आयरन जैसे कि लोहा आसव है उसको यूज करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने की बॉडी में। गाजर ज़्यादा खाएं, सैलेड ज़्यादा खाएं, तो या फिर कोई अच्छा सा किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर आयरन की गोलियां वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। यदि किसी को आयरन की कमी है शरीर में, तो पहले अपने आयरन की जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करें, फिर इस दवाई को यूज़ करें। ठीक है, तो मैं आपको दवाई बताती हूँ। इसमें जो भी दवाइयाँ पड़ेंगी बहुत सीधी सादी सी दवाइयाँ हैं। आप उनको पंसारी की दुकान से लाकर बनाएं और यूज़ करें। मैं आपको नाम बताती हूँ। आपको गाजर के बीज लेने हैं, और आपको लेने हैं सोया के बीज, मूली के बीज, प्याज के बीज, पालक के बीज और बथुआ के बीज, और मेथी दाना। जो मेथी के बीज रहते हैं, जो सब्जी वगैरह में मसाले में उपयोग में आते हैं, वही मेथी दाना, वो आपको लेके आना है। अजवाइन लेके आनी है। और ये सारी चीज़ें ना, इसमें मैंने आपको अजमोद बताई है, वो अजवाइन अलग है। और जो अजवाइन है वो तो अजवाइन सभी हमारी बहनें जानती हैं, जो अजवाइन होती है उसको तो आप सभी जानते हैं। लेकिन अजमोद और अजवाइन दोनों अलग अलग, एक नहीं होता है, तो ये दोनों अलग अलग लिखे। ये सारी चीज़ें आपको लाकर बराबर भाग में लेनी है, यानी कि आपको 10-10 ग्राम लेनी है, तो सारी चीज़ें 10-10 ग्राम ही लें। और लाकर ना इनको अच्छा सा कूट पीस कर इनका पाउडर बना लें, या ज़्यादा पाउडर ना बने, दरदरा कूट लें। लेकिन देखो, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जहाँ से भी आप दवाई खरीद रहे हैं, जैसे कि इसमें प्याज के बीज हैं, या सोया है, या फिर मूली के बीज हैं, ये सारी चीज़ें इनका ध्यान रखें कि ये कीड़ा लगा हुआ ना हो, ज़्यादा पुरानी ना हो, ज़्यादा घुनी हुई ना हो। क्योंकि जो ज़्यादा पुरानी होती हैं दवाइयाँ, वो फिर अच्छे से काम नहीं करती। और ये सारी दवाई लाकर आप कूट लें, और हो सके तो मिक्सी में ना कूटें। कूटने के लिए इमाम दस्ते का प्रयोग करें। जब आप इमाम दस्ते से इसको कूटेंगे, तो धीरे धीरे कूटेंगे, क्या होगा कि दवाइयाँ ना गर्म नहीं होंगी। जब हम इनको मिक्सी में डालकर कूट पीसते हैं, घुमाते हैं, तो या तो हमको इतनी समझ हो कि बिल्कुल थोड़ी सी हल्की सी मिक्सी घुमाई और फिर रोक दी, हल्की सी मिक्सी घुमाई और फिर रोक दी, तो ये दवाइयाँ ना गर्म नहीं होंगी। यदि आप लगातार पूरा चक्कर डाल के ऐसे ही घुमा देंगे इसको, तो फिर दवाइयाँ बहुत गर्म हो जाती हैं, और वो फिर व्यर्थ ही रहता है, उसका काम, ज़्यादा काम वो करती नहीं है। तो आप जब इतनी मेहनत करेंगे, कोई इकट्ठा करेंगे, बाजार से लेकर आएंगे, तो थोड़ी सी मेहनत आप और कर लें, और इमाम दस्तर में लेकर इसको ठोके पीटें आराम से। जितना कूटेंगे, 1 दिन की जगह चाहे 2 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन आपकी दवाई ना बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। फिर ये इसको कूट कर, और इसको ना आप यदि
वैसे तो खैर जिनको डेट आएगी वो लड़कियां 14-15 साल से ऊपर की रहती हैं। 12 साल की बच्ची को डेट आती है, बंद भी नहीं होती, एकदम से आती है। शुरू में तो कुछ कमियों के कारण ही रुकती है बाद में। तो आपको यदि आप फिर भी बता रही हैं 15 साल से ऊपर के हैं तो आपको ना लगभग 10 ग्राम की मात्रा लेनी है, यानी कि हल्के हल्के 2 चम्मच लेने हैं और इसको 1 गिलास पानी में डालकर उबलने रखना है। और जो उबलते उबलते पानी 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए। और हाँ जी, जब आप इनको उबालेंगे, एक मेरी बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जब आप इसको उबालने रखें तो इसमें से थोड़ा सा लगभग 5 ग्राम इसमें आप पुराना गुड़ डालें। 1 सीजन पुराना कम से कम हो, और जितना ज़्यादा पुराना रहेगा इतना ज़्यादा काम करेगा। तो इसमें आप पुराना गुड़ डालें और इसको किसी भी लोहे के बर्तन में डालकर उबाल लें या फिर स्टील के बर्तन में डाल के उबालें। एल्युमिनियम का ना हो, किसी सिल्वर का बर्तन ना हो, ये आप ख्याल रखें। और धीमी धीमी आंच पर इसको गर्म करें। 1 गिलास पानी में डालकर 10 ग्राम दवाई और 5 ग्राम गुड़, टोटल हो गया 15 ग्राम। तो आप इसको ना डालकर उबालें। उबलते उबलते जब पानी आपका 1 गिलास का आधा गिलास बचे, ये थोड़ा बहुत और भी कम कर लें, तो ये मीठा मीठा सा पानी बन जाएगा क्योंकि इसमें गुड़ डला हुआ है। तो फिर आप इसको सुबह सुबह खाली पेट छन्नी में छान लें और खाली पेट पिए। और इसको लेने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं पीना है। आप इसको देखेंगे लगभग 4 या 5 टाइम ही करेंगे। यदि किसी को 1-2 महीने रुका हुआ है तो वो 2 ही खुराक में आने लग जाएगा, और किसी को 4-5 महीने से रुका हुआ है तो उसको 3-4 खुराक में आ जाएगा। और 1 साल पुराना भी हो तो 5-6 खुराक से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार सुबह लें और एक बार शाम लें। यदि आपको लेने में लगे कि थोड़ा सा जलन हो रही है या कोई पेट में आग वगैरह हो रहा है, कुछ थोड़ा सी इसकी तासीर गर्म है ना, तो यदि आपको लगे कि थोड़ा गर्मी कर रहा है तो फिर आपको सुबह सुबह 1 ही टाइम लेना है इसको। और यदि आपको लगे कि 2 टाइम लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप इसको 2 टाइम लें कंटिन्यू, जिनको ज़्यादा दिन से रुका हुआ है। यदि किसी को 2-3 साल पुराना हुआ भी पीरियड रुका हुआ है तो उसमें भी ये काम करेगा। बहुत ही बेहतर रिजल्ट पाए हैं मैंने इसके। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचा दूँ। और जब ये आप लें तो ज़्यादा गर्म चीज़ों का प्रयोग ना करें और ठंडी फ्रिज की चीज़ें भी ना खाएं। जैसे कि फ्रिज में रखा हुआ दही है, फ्रिज में रखे हुए फल हैं, तो फल आप खा सकते हैं लेकिन फ्रिज के रखे हुए बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्रिज की रखी हुई, आइसक्रीम वगैरह फ्रिज की रखी हुई। जब ये आप दवाई लें तो इसका ध्यान रखें। और जिनको ये बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ पीरियड है तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने लिया और पीरियड आपका आ गया, लेकिन जब अगला आने वाला टाइम है, आपको मान के चलो कि आपको 4 तारीख में आपकी डेट आनी है, तो आपको क्या करना है, 1 तारीख से इसको लेना शुरू कर देना है। 1 या 2 तारीख में इसको लेना शुरू करें तो आपको डेट ना फिर टाइम पे आएगी। ऐसे ही आपको अगले महीने करना है। यदि 5 तारीख में डेट आपका महीना आने वाला है तो अब आप इसको 2-3 तारीख से स्टार्ट कर दें तो आपका महीना आ जाएगा। ऐसा आप 2-3 महीने लगातार करेंगे तो आपका जो रुका हुआ टाइम है वो फिर आपको ये छोड़ देना है, फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि टाइम टू टाइम आएगा। जैसे कि आप हर बार गोलियां लेती हैं या फिर रुक गया थकार के बैठ गई हैं बच्चियाँ या लेडीज जिनके पास बच्चे नहीं हैं और जिनकी उम्र अभी जवान है, तो वो इसको ले सकते हैं बहुत ही आराम से। और जो 45 साल के ऊपर हो गए हैं जिनकी डेट रुक गई है तो फिर वो इसको लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि आजकल का खान पान ऐसा है कि 42-43 साल के बाद अधिकतर मैंने महिलाओं से बात की, मेरे पास लेडीज आती हैं, उनको ना महीना आना बंद हो जाता है, तो वो कोशिश ना करें। लेकिन जो जवान हैं जिनकी उम्र अभी नहीं है और 30 साल की हैं, 35 साल की हैं, 37 साल की, 36 साल की, वो आराम से ले सकती हैं। और यदि यूट्रस में गांठ वगैरह के कारण आपकी माहवारी ऊपर जा रही है तो फिर उसका इलाज करें। ठीक है, तो आप ये बनाएं और बनाकर लाभ उठाएं। और मेरा चैनल ना सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नया चैनल है, अभी सब्सक्राइब करेंगे लोग तभी ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचेंगी। और प्लीज़ शेयर भी करें। और यदि किसी को भी ये दिक्कत है तो प्लीज़ मेरे कहने से मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है, कोई नुकसान देगा नहीं। और जो भी इसका नुकसान है मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा तासीर में गर्म है, तो जिनको लगे कि 2 टाइम लेने के बाद ये बॉडी में थोड़ी गर्मी कर रहा है तो वो 1 टाइम ले। 1 टाइम लेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने न जाने कितनी लेडीज़ को ये ट्राई करवाया, कोई दिक्कत नहीं हुई है किसी को भी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर कर दें, कमेंट भी करें। यदि आपको फ़ायदा हो गया है तो उसके बाद कमेंट कर दें, कुछ नहीं जाता है, कमेंट करेंगे तो औरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है जी। और आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियो आपके पास लेकर आती रहूँगी। ये तो एक आयुर्वेदिक नुस्खा बता दिया है, यदि आप छोटे मोटे टोटके भी चाहती है तो वो भी है मेरे पास। तो मैं आने वाले टाइम में आपको वीडियो बनाकर भेज दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट में करके बताएं मेरे बोलने में कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाती हूँ अभी कैमरे के सामने। मेरा चैनल नया है ये, तो प्लीज़ बताएं। और मुझे देखने के लिए धन्यवाद।